सरकार और सत्ताधारी बैठे हुए लोग, तो एक बार विचार कीजिए और ऐसे डीएम का जांच करवाइए कि कितनी अवैध संपत्ति इसने बना रखा है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल पे, जिसका नाम है राकेश राज किया। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने बात किया था मैथ मस्ती वाले विपिन सर के बारे में। ये वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मुझे जैसे लग रहा है। और देखिए, जो अभी वीडियो में विपिन सर का देखा हूं, जो उन्होंने गांव में एक पंचायत बिठाकर मामला को सुलटाने का भी प्रयास किया, लेकिन जो भी दूसरे पक्ष वाले हैं ना, तो वो फिर आना नहीं चाह रहे उस पंचायत में। मालूम है क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो भैया वो तो समझ रहे हैं, जो मुझे तो सरकार के तरफ से फिर भी जमीन आवंटित किया गया, लेकिन फिर भी मैं हड़प के खा रहा हूं। भैया, अगर आप बोल रहे हैं जो हमको इतना ही मिला है, हम कहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं ना है। आपका अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उस तरह से आप काम कीजिए ना भाई। इसका मतलब ये नहीं ना है जो सरकार आपको मतलब जब आप चाहिएगा तब देगा, हड़प लीजिएगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाई। लेकिन वहीं इस मामले में जो डीएम है यशपाल मीणा जी, आईएएस अफसर हैं, सम्मान करना चाहिए। तो उनका इस मामले में इतना किरकिरी हो गया है जिसका जवाब नहीं है। जैसे लग रहा है कि भैया कोई विपक्ष का नेता हो, इस तरह से किरकिरी हो गया है यशपाल मीणा जी का, जो कि जिलाधिकारी हैं। और इस पे उनके तरफ से कुछ ऐसा आया है जो इसमें जो है मंत्री चिराग पासवान जी का दबाव है, क्योंकि वो लोग जो वहां पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो लोग पासवान जाति से आते हैं। भैया, यही 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 जात पात तो साला बिहार को खा गया। यही जात पात बिहार को खा गया। और ये जात पात फैलाने वाले ये चंद लोग जो कुर्सी पे बैठे होते हैं, जात पात फैला के वोट की राजनीति का खेल खेलते हैं। ठीक है ना? जिसको ट्रम्प कार्ड भी आप बोलिए, जात का पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हर एक जगह पॉलिटिक्स, साला ये पॉलिटिक्स बहनचोद पॉलिटिक्स तो खा गया बिहार को। और ये लोग, हम लोग भैया को समझ रहे थे जो भाई रामविलास पासवान जी बहुत काम किए हैं, और उनका ही सुपुत्र है चिराग पासवान। तो और जैसे सुन रहे थे, वीडियो में भी बहुत जगह देख रहे थे, जो बिहार के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन भैया यहाँ भी करप्शन, जातिवाद, करप्शन, कुछ नहीं हो सकता है। ये भैया, ये बिहार का मामला ये नहीं है। मैं वीडियो में ये नहीं बोल रहा हूं। जो मैथ मस्ती वाले सर जो है, उन्होंने सलाह पंचायत का ये मामला उठाया है, और वहां पासवान जाति के लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये मामला नहीं है। मामला मेरा समझने का प्रयास कीजिए। मामला ये है जो वोट की राजनीति, और जिसको भी मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था, जिसको जो भी अच्छा आदमी रहता है ना, उसको भी आप अगर कुर्सी पे बिठा दो, तो राजनीति ऐसी ही चीज होती है। राजनीति ऐसी ही चीज होती है। ठीक है? बनना पड़ता है या बना दिया जाता है इसे। और ये कोई कह देगा, चाहे टेबल के नीचे से क्यों न ले, जो कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है कुर्सी पे जाके। ये तो भैया अब तो ये हो गया जो 100% हो गया, प्रूफ कर दिया ना, हो गया ना खुद ब खुद प्रूफ। 100% प्रूफ हो गया। जिस तरह से चिराग पासवान ने पासवान जाति का कार्ड वहां पे खेला है सलाह पंचायत में। तो याद रखिएगा आप भी चिराग पासवान जी, क्योंकि आने वाले 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जिस तरह से मोदी जी के कंधे पे बंदूक रख के आपने 6 सीट सांसद के चुनाव में ले लिए ना, यही 2025 में विधायक का चुनाव होने वाला है। फिर देखिए आपका भी क्या हसर होता है। ज्यादा ज्यादा उड़िए मत, ज्यादा गुमान मत कीजिए।
ठीक है, घमंड में मत रहिए। और यही घमंड आपको लेके डूबा था ना, जो एक भी सीट नहीं था। और यही घमंड आप फिर ला रहे हैं अपने अंदर। इसको दूर करो, कीजिए, नहीं तो आपको ये इसी 2025 में आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना? कितना दिन भैया मोदी के जी के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आप तो भैया पढ़ लिख के आईएएस बने हैं ना? पढ़ लिख के बने हैं ना? पढ़ लिख के जब बने हैं भैया, तो आप उस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? जनता की सेवा के लिए ना, पब्लिक सर्वेंट है आप। इसको मत भूलिए, पब्लिक सर्वेंट है भैया। आप जिला के मालिक हैं, फिर भी आप सर्वेंट हैं पब्लिक के, क्योंकि मालिक कौन है? मालिक है जनता। तो जो भी होता है फैसला, वो जनता के हक में कीजिए। यहाँ पे कोई नहीं जो हमारे ऊपर चिराग पासवान जी का दबाव है। भाड़ में जाए चिराग पासवान, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, उसका सही से यूज कीजिए। इसमें जनता राजा होता है, तो जनता राजा है तो राजा अपने कुर्सी पर बैठेगा। 11 फरवरी को हम आ रहे हैं, मिलिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 तारीख को जो आ रहे हैं सलाह पंचायत के जनता जनार्दन सब, उनसे बात कीजिए, उनकी समस्या को समझने का, सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? तभी आप जो आईएएस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसका गरिमा बच पाएगा। बाद बाकी तो भैया आप तो पढ़ लिख के बने हैं आईएएस, आपको कौन समझाए। जय हिंद।